हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल बनाने का मकसद ये है कि हम उन लोगों की हेल्प की जाए जो स्किलफुल नहीं हैं, जो ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हैं या जो ऑनलाइन आईटी इंडस्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। अनलाइक दूसरे लोगों की तरह जो डिग्री होल्डर हैं, प्रोफेशनल हैं, जिनमें प्रोग्रामर्स, कोडर्स और दूसरे लोग आ जाते हैं, उनके पास काफ़ी स्किल्स होते हैं। वो फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं और किसी अच्छे रेप्यूटेड ऑफिस के अंदर जॉब भी कर सकते हैं। तो इस चैनल में हम उन स्किल्स को डिस्कस करते हैं, उन आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं कि जिनकी मदद से जो स्किलफुल लोग नहीं हैं, जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने इंटरमीडिएट किया या शायद वो भी नहीं किया, वो किस तरह आईटी के अंदर अपनी जगह बना सकते हैं, किस तरह वो अपनी ऑनलाइन अर्निंग शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए हम गाहे बगाए मुख्तलिफ तरीके जो है डिस्कस करते रहते हैं, जिससे आप मुस्तफीद होते हैं। आज का टॉपिक ये है कि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर कैसे बन सकते हैं और डाटा एंट्री करके आप कितने पैसे कमा सकते हैं। देखने में, सुनने में ये एक बहुत छोटा स्किल लगता है, बड़ी आम सी ये एक चीज़ लगती है, लेकिन बिलीव मी ये कोई आम चीज़ नहीं है। डाटा एंट्री अगर आपको सही तरीके से आ जाए, अगर आप प्रोफेशनली डाटा एंट्री ऑपरेटर बन जाएं, तो बिलीव मी बड़े ऑफिस के अंदर आपको परमानेंट हायर किया जा सकता है। $10 से $20 के दरमियान आप फी घंटा कमा सकते हो। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर पहले ये देखते हैं कि होते कौन हैं, उनको कौन कौन सी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं, फिर हम देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं। तो सबसे पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो प्रॉपर किसी ऑफिस के अंदर जिसमें बिग डाटा है, बहुत ज़्यादा उनके रिकॉर्ड्स हैं, सेल्स का रिकॉर्ड है, परचेज़ का रिकॉर्ड है, इस तरह और काफ़ी उनकी रिपोर्ट्स होती हैं, उनका एनालिसिस होता है। वो डाटा वो एक्सेल के अंदर या किसी सॉफ्टवेयर के अंदर एक्यूरेसी के साथ एंटर कर सकते हैं। ना सिर्फ डाटा को एंटर करना होता है, बल्कि प्रॉपर उसको वैलिडेट भी करना है, उसकी फॉर्मेटिंग का भी ख्याल रखना है और उसकी जो प्रोफेशनल तरीक़ाकार है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, इस तरह की चीज़ों को भी ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखना है, ताकि अगर उन ऑफिस की रिपोर्ट को इंटरनेशनली पब्लिश किया जाए तो एक प्रेजेंटेबल तौर पे ग्लोबली दुनिया के अंदर वो रिपोर्ट प्रेजेंट की जा सके। तो ये इतनी अहम और इतनी इंपॉर्टेंट जॉब है जिसमें आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि डाटा एंट्री की वैलिडेशन, अपडेशन, एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस और इसके अलावा छोटे छोटे फिगर्स और उनके जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उनका भी ख्याल रखना है। अब दूसरी बात ये कि डाटा एंट्री ऑपरेटर कैसे बन सकते हैं, इसके लिए कौन सी आपको एजुकेशन चाहिए। तो इसके लिए किसी फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो सबसे बुनियादी बात है कि आपकी टाइपिंग स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर हो और कंप्यूटर पर काम करते हो और आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है, तो ज़ाहिर ये एक बहुत बड़ा आपके लिए एक ड्रॉबैक है। इसको बेहतर करना चाहिए, अपनी टाइपिंग स्पीड को बेहतर बनाएं। बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं, टाइपिंग मास्टर और इस तरह के और भी बड़े सॉफ्टवेयर हैं, जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी टाइपिंग स्पीड को बेहतर कर सकते हो। दूसरी बात ये कि आप प्रॉपर आपका एक ऑफिस होना चाहिए, वर्क प्लेस होनी चाहिए, जहाँ पे बैठ के आप कंफर्टेबल तरीके से काम कर सकें। तीसरी बात, आपने टाइम मैनेजमेंट को सीखना है। किसी भी काम के अंदर, चाहे वो बड़ा काम है, छोटा काम है, किसी भी तरह का काम है, आईटी का काम है या आईटी से अलग कोई और काम है, अगर आप अपनी टाइम मैनेजमेंट अच्छे तरीके से नहीं कर सकते तो बिलीव मी आप वो काम अच्छे तरीके से, सक्सेसफुल तरीके से कर भी नहीं सकते। तो अपना एक टाइम मैनेजमेंट बनाएं, अपना स्केड्यूल बनाएं, अपने वर्किंग आवर्स बनाएं। उन वर्किंग आवर्स के अंदर अपने आप को पाबंद करें कि आप वहाँ बैठ के वो काम करें। और इसके अलावा चौथी बात ये कि आप किसी न किसी सॉफ्टवेयर के अंदर महारत हासिल करें। मिसाल के तौर पे एक्सेल एक बड़ा आम सा माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है। एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, इनके अंदर आपको एफिशिएंसी होनी चाहिए। आपको इनमें काम करने का जो बेसिक इनके मेन्यूज़ हैं या बेसिक इनके काम करने का जो फीचर्स हैं, उनके साथ आपकी हाव-नौ होनी चाहिए, उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। अगर आप इन सारी चीज़ों को सीख सकते हो, अगर आप इन सारी चीज़ों को सीख चुके हो या आहिस्ता आहिस्ता इसको सीखना शुरू कर दो, तो बिलीव मी कि आप आसानी से अपनी अच्छी रोज़गार कमा सकते हो। और दूसरी बात कि अब आप ये स्किल्स भी सीख चुके हो, आपकी वर्क प्लेस भी है, आपकी टाइपिंग स्पीड भी है, फिर आप काम कैसे हासिल करोगे। इसकी बेशुमार फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाके आप अपनी प्रोफाइल बनाएं और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे बिड्स करना शुरू कर दें और आहिस्ता आहिस्ता आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी इंगेजमेंट शुरू हो जाएगी। और अगर आपकी इंगेजमेंट शुरू हो जाए तो ज़ाहिर है ये एक एंडलेस प्रोसेस होता है, इससे आपकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी और आपकी प्रोफाइल भी ग्रो करेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय के बारे में ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।